हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12D वाणिज्य गणित। बच्चों, अब हम इस अभ्यास में प्रतिशतता निकालना सीखते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, हम समझ रहे हैं प्रतिशत को। प्रतिशत होता है हमारा 100 पर कितना। तो बच्चों काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये सारे के सारे मोती मेरे 100 हैं। तो 100 में येलो मोती कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 100 पर 17 है, तो ये कितना हो गया? 17%। अब अगर हम ब्राउन मोती को देखते हैं तो ये अब हमारे बचते हैं 83। तो 83/100, तो ये कितना हो गया? 83%। तो बच्चों और भी हम देख सकते हैं इसी तरीके से। बच्चों अब इसको भी देख लो। अगर यहाँ पे येलो मोती हमारे 10 दूनी 20 और ये 21 22 23 हैं, तो 100 पर 23 है ना, तो कितना हो गया? 23/100 अर्थात 23%। तो ये कितने बचे? ये हमारे 23 मोती हैं येलो। तो ब्राउन मोती कितने हमें मिल गए? 77। तो ये हमारे 100 पर 77 हैं, तो ये क्या हो गया? 77/100 अर्थात 77%। तो बच्चों आया समझ में? इसी तरीके से हम प्रतिशत को निकालते हैं। अब बच्चों हमें क्या पता चलता है? 1/100 को प्रतिशत के चिन्ह प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है और 100 का 23% बराबर 23। यहाँ 100 के आधार पर प्रतिशतता 23 है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या में प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर 1/100 से गुणा करके हम सरल कर सकते हैं। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को ऐसी समतुल्य भिन्न में बदलते हैं जिसका हर 100 हो। 1/100 के स्थान पर हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं और हम काम करते करते सीख जाएंगे। बच्चों अभ्यास 12D में हम प्रतिशत को समझते हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। तो हमने अभी क्या सीखा था कि ये जो निशान होता है वो 1/100 के लिए होता है। तब हम क्या कर देंगे? 18 गुणा 1/100। तो ये कितना हो जाएगा? 18 एकम 18/100। हमें जब नीचे 100 मिल गया तो ये इसकी प्रतिशतता 100 के आधार पर कितनी हो गई? 18। इसी तरह से 24% को देखो, 24 गुणा 1/100। यहाँ पर हम 1/100 लिख देंगे इसकी जगह। तो 24 एकम 24, 24/100। तो इसका कितना आया? 24। इसी तरीके से 47%, तो 47 गुणा 1/100 बराबर 47 एकम 47/100। तो कितना हो गया यहाँ पर? 47। अब ये है 63%, तो 63 गुणा 1/100, तो 63 एकम 63/100। अब यहाँ पर इसकी प्रतिशतता कितनी हो गई? 100 पर 63। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। तो बच्चों देखो 12%, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 12 गुणा 1/100, तो 12 एकम 12/100। अब यहाँ पे हमें महत्तम समापवर्तक क्या नजर आ रहा है? 4 ऐसा हमें संख्या मिली है। ऊपर भी कट सकता है और नीचे भी कट सकता है। तो 4 तियां 12 और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। कितना आ गया? 3/25। अब इससे और सरल नहीं हो सकता, इसका आंसर 3/25 होगा। ठीक है बच्चों। अब 15%, तो 15 गुणा 1/100, तो 15 एकम 15/100। अब इसको भी हम जब करते हैं तो 5 हमें महत्तम समापवर्तक संख्या मिल जाती है। तो 5 तियां 15 और 5 दूनी 10 और 1 0। कितना आ गया? 3/20। तो अब इससे और सरल नहीं हो सकता, यही आंसर है। इसको देख लो 75%, तो 75 गुणा 1/100। कितना हो गया? 75 एकम 75/100। अब यहाँ पर महत्तम समापवर्तक हमें 25 दिखाई दे रहा है। तो 25 तियां 75, 25 चौक 100। तो कितना आ गया? 3/4। अब 35%, अब 35% के लिए 35 गुणा 1/100, तो कितना हो गया? 35 एकम 35/100। अब यहाँ पर
हमें 5 ही वो संख्या मिल रही है जिसका भाग ऊपर और नीचे दोनों तरफ लग सकता है। तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 1 0। कितना आ गया? 7/20। तो आया बच्चों समझ में? महत्तम समवर्तक संख्या निकालने के लिए आप मेरी पहली वीडियोस भी देख सकते हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित भिन्नों को प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों अब हमें जो भी गुणा करनी है वो ऊपर भी करनी है तो नीचे भी करनी है, जिससे कि इसका मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और हमें प्रतिशत में बदलने के लिए नीचे 100 तो चाहिए ही, 1/100 तो चाहिए ही। तो हम क्या करेंगे? 100 की गुणा ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। ठीक है, अब इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन अब हमें ये 100 अपना सुरक्षित रखना है। ऊपर वाले 100 को हम काट सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया? 25 एकम 25 बटे 100 एकम 100। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? 25 हमारा 100 पर है ना, तो कितना हो गया? 25%। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको देख लो, 3/20, तो इसको भी कर देंगे 3/20 गुणा 100/100। तो अब हम क्या करेंगे? ये 0 से 0 काटेंगे और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब इसकी गुणा कर देते हैं, 5 तिया 15/100। कितना आ गया? 15%। अब इसको देख लो, 2/5, तो 2/5 गुणा 100/100। ठीक है, तो अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0। अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे, 20 दूनी 40/100 एकम 100। तो 40 100 पर है ना, तो कितना आ गया यहाँ पर? 40%। इसी तरीके से इसको देखो, 3/4 गुणा 100/100। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। अब 25 की गुणा इस 3 में करनी है, तो 25 तिया 75/100 एकम 100। 100 पर 75 है ना, तो कितना हो गया? 75%। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न है, नीचे की तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों देखो, पहले में हमें प्रतिशत दिया है, भिन्न का इसका भिन्न रूप पूछा है। अब यहाँ पर भिन्न दी गई है, इसका प्रतिशत पूछा है। यहाँ प्रतिशत दिया है, इसका भिन्न रूप पूछा है। यहाँ भिन्न रूप दिया है, तो यहाँ पर प्रतिशत पूछा है। तो पहला प्रश्न देख लो, 25%, तो ये कितना हो जाता है? 25 गुणा 1/100। तो 25/100, 25 एकम 25/100। तो इसको सरल कर लो, 25 एकम 25, 25 चौक 100। कितना आ गया? 1/4। तो इसका भिन्न रूप कितना हो गया? 1/4। अब इसको देखो, 3/4 को अब हमें प्रतिशत रूप में लाना है। 3/4 गुणा 100/100। तो अब इसको सरल कर लो, 4 एकम 4 और 25 चौक 100। ठीक है, इस 25 की 3 में गुणा कर लो, 25 तिया 75/100 एकम 100। कितना हो गया? 75%। तो यहाँ 3/4 का प्रतिशत रूप कितना हो गया? 75%। अब 16% को भिन्न रूप में लाना है, तो 16% बराबर कैसे लिख सकते हैं? 16 गुणा 1/100। तो 16 एकम 16/100। अब इसको सरल कर लो, तो यहाँ पर 4 ही वो संख्या है जिसका भाग ऊपर नीचे जा सकता है। तो 4 चौक 16/25 चौक 100। तो कितना आ गया? 4/25। तो इस 16% का भिन्न रूप कितना आ गया? 4/25। अब 2/5 को हम प्रतिशत रूप में लाएंगे, तो 2/5 गुणा 100/100। ठीक है, तो सरल करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0। कितना हो गया? 20 दूनी 40/100। कितना आ गया? 40%। बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूंगी। ऑल द बेस्ट।